कोटेशन में लेस इक्वल टू, ठीक है, डबल कोटेशन करेंगे क्लोज और साइन यहाँ पे देखिए हेडर इसके हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे कॉमा। अब ये जो हमारा है हेडर कहाँ मिलेगा, हमारा कॉलम में, देखिए के से पहले, के मतलब क्या, कॉलम, तो कॉलम से हमने इसको लॉक कर दिया। सेवेंथ, देखिए सेवेंथ रो हमारा फिक्स नहीं है, और जब ड्रैग करेंगे तो रो हमारा आगे बढ़ना चाहिए। परसेंटेज कहाँ मिलेगा, इस लिस्ट में मिलेगा ना, इस लिस्ट को सिलेक्ट कर दीजिए कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए हेल्थ, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, जो I4 में रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है 12 को, यानी 12 महीने का। हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी ऑफिस में जब जॉब करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखिए मेनली दो सॉफ्टवेयर जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला तो हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि आपका 100% रहेगा। आप दुनिया का किसी भी कंपनी में चले जाइए, आपको ये सॉफ्टवेयर पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इतने कुछ फंक्शन दिए गए, इसमें इतने कुछ चीजें हैं ना कि अगर आप इसके बिना, तो आप सिंपल समझिए, इसके बिना आप अकाउंटेंट बन ही नहीं सकते एक्सेल के बिना। क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि ऐसे दुनिया में एक भी इंसान नहीं जो एक्सेल का पूरी तरीके से सीख पाए। तो आप लोग का आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सेल कितना बड़ा है, बट आपको उतना नहीं सीखना है जितना आपका ऑफिस में काम आएगा। कम से कम आपको उतना तक तो सीख ही लेना है। अगर आपको उतना भी नहीं आता तो फिर आपको फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं अगर खुद का बात करूं यहाँ पे, तो मेरे जो अकाउंटेंट बन पाया ना, तो बस उसके पीछे एक ही कारण है, एक्सेल। क्योंकि एक्सेल में ऐसी ऐसी फंक्शंस है ना कि जिसमें आपका दिमाग इस लेवल तक ट्रेंड हो जाएगा ना, इस लेवल तक आपका दिमाग काम करेगा, आपका IQ लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कौन सा फंक्शन को आपको कब यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब चीजें आप सीख पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तब। यानी कि एक्सेल के अंदर जो फंक्शन होते हैं ना, तो उस फंक्शन का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर ये फंक्शन नाम क्या है और ये काम क्या करता है, राइट। तो जब उसका कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे ना, तभी आप उसका प्रॉपर सही से यूज कर पाएंगे। और आप एक फंक्शन का अगर सही यूज करना सीख गए तो आपको एक फंक्शन से आप ढेर सारा फंक्शन को बना सकते हैं। यानी कि एक ही फंक्शन को यूज करके आप ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी कारण से मैं आज आपके सामने हूं, और जो भी कुछ हो, मैं छोटा सा एक अकाउंटेंट का काम कर रहा हूं और काफी अच्छे सैलरी भी है और सारा कुछ अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे बस मैंने एक ही चीज को क्रेडिट देना चाहूंगा, एक्सेल को। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही एक्सेल को ज्यादा फोकस किया और एक्सेल से ही मेरा दिमाग जो है इतना ट्रेंड हो गया, और एक तरह से बोल सकते इतना ज्यादा जो IQ लेवल बढ़ गया। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट देता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। तो अब आप लोग ये सब सोचेंगे कि आखिर आप लोग कहां सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, इसी वीडियो में डिटेल में, कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट बेसिक से रहेगा। ये जो क्लास रहेगा आज का ना, बिल्कुल बेसिक से रहेगा, एडवांस तक रहेगा। क्योंकि आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा बेसिक से, और मैं आपको दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में कि आखिर एक्सेल इंपॉर्टेंट क्यों है और इससे आप क्या क्या चीज कर सकते हैं। जी हाँ, जो आप सोच सकते हैं ना वो आप कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू से। जो जिस चीज का कैलकुलेशन आप मैनुअली नहीं कर सकते, आपको मैनुअली करने में बहुत ज्यादा घंटों का टाइम, कई दिन का टाइम लग जाएगा ना, वो चीज आपका एक्सेल में कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनटों में करके दे देगा एक्सेल। इतना पावर है एक्सेल का। इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग भी किसी ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं या फिर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर बिजनेस को रन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेल देखिए हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, ऑनर हो, सबके लिए, ठीक है। तो इससे आप नहीं भाग सकते। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से बताऊंगा एकदम एडवांस लेवल तक, ताकि आपका दिमाग खुल जाए और आप लोग भी इसका जो पावर है, एक्सेल का पावर, आप लोग भी खुद देख सके लाइव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी चीजें। तो देखिए आज की इस क्लास को मैंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है ताकि कोई बिगिनर भी रहेगा ना तो उसको भी अच्छे से समझ में आएगा, और एडवांस लेवल तक मैं समझाऊंगा आपको। चाहे बिगिनर हो, चाहे एडवांस हो, या फिर मॉडरेट लेवल का हो, आप सबके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप बिगिनर है, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे सर्च में अगर टाइप करना है एक्सेल, उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन में क्लिक कर देना। अब देखिए आपके पास कुछ ऐसा विंडो आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि आप फाइल में क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपको आ जाना है यहाँ पे अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका पास जो ऑफिस है वो कौन सा जो वर्जन का है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो अभी करंट में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016,
ठीक, क्योंकि देखिए ऐसा बहुत सारा फंक्शन होता है ना जो ओल्ड सॉफ्टवेयर में नहीं काम करते, तो आप लोग इसको भी एक बार डबल चेक कर लीजिएगा और मेक श्योर आप 2016 या उससे आगे का यूज़ करें तो आपको और अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2007 तो बिल्कुल बंद हो गया कंपनी की तरफ से, 2010 से अभी भी में काम करें तो अच्छा रहेगा। मेरा देखिए, मेरा मैं पर्सनल आपको बता रहा हूँ, तो 2016 या फिर उससे आगे का यूज़ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार बैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना फेमस क्यों है, पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया में फेमस क्यों है। देखिए ये फेमस है अपने यूनिक फीचर्स की वजह से। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला देखिए, जैसे आप लोग देख पा रहे हो इसे बोलते हैं वन। ठीक है, वन यानी कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इस तरह से रो चलता है। अब बताइए मुझे ये इसका सबसे एंड कहाँ पर है, सबसे लास्ट रो कौन सा, आपको पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और डाउन एरो के, देखिए तो आप आ जाएंगे बिल्कुल सबसे लास्ट रो में। देख सकते हैं कितना है, 10,48,576, यानी कि अप्रोक्स 10.5 लाख। बताइए इतना जो है आपका रो बहुत ज्यादा होता है किसी एक बंदे के लिए, राइट। अब देखिए सपोज आपने इसको फुल कर दिया, देखिए फिर आपको अगेन यहाँ पे मिलेगा और एक सीट लीजिए, फिर से अगेन आपको फिर से यहाँ पे उतना स्पेस मिलेगा। आपने फिर से फुल कर दिया, अगेन आप फिर से प्लस में क्लिक करिए, आपको फिर से नया सीट मिलेगा, यहाँ पर उतना ही स्पेस आपको फिर से मिलेगा। यानी कि आपके पास यहाँ पे स्पेस भर भर के, जितना स्पेस आपका जरूरत नहीं है उससे अधिक आपका स्पेस दिया गया है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक एक्सेल बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर हो जाता है पूरी दुनिया में, राइट। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ये तो हमारा रो हो गया, ओके। अब वैसे ही देखिए ये हमारा रो था ना, अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल प्रेस कर रखेंगे और अप एरो की यूज करेंगे। देखिए अगेन स्टार्टिंग में अब हमें पता करना कि ए बी सी डी यानी कि कॉलम, कॉलम कहाँ तक जाएगा। तो सिंपल इसके लिए भी आप क्लिक करिए, कीबोर्ड से राइट एरो की यूज करिए, सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करिए, उसके बाद से आपको राइट एरो की यूज करना। देखिए तो बिल्कुल राइट में एकदम आ जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट डी। आप लोग सोच रहे होंगे ये लास्ट कितना है, यानी कि इसका नंबर कितना होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो इसे पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे देखिए, इक्वल टू, इसके लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास कॉलम ब्रैकेट ओपन, इसी कॉलम में आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं इसमें और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो कितना आ रहा है, 16,384, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, तो 16,384, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो देखिए कहीं ना कहीं एक्सेल पहला जो हो गया इसलिए फेमस है क्योंकि इसके पास स्टोरेज रखने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इसके पास है, यानी कि जितना चाहिए हमें उससे कई गुना ज़्यादा हमें स्पेस दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पहला रीजन तो यही हो गया, राइट। चलिए फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस रखेंगे और लेफ्ट एरो की यूज़ करेंगे। देखिए आगे स्टार्टिंग में हमने देख लिया पहला कारण क्या था। अब देखिए सेकंड यहाँ पर फंक्शंस, एक्सेल फेमस जो है अपने फंक्शन के लिए फेमस है, क्योंकि देखिए ऐसे कई सारे फंक्शन है ना जो आप घंटों कई दिन का काम कुछ मिनट में कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा फंक्शन है यहाँ पर। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लिखाया हुआ है आपको, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सीट है जो कि आपको आगे ये कहाँ मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस सबको डिलीट कर देते हैं, जो भी यहाँ पे अभी मैंने बना के रखा हुआ है इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक, क्योंकि देखिए अभी मैं जो करा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर हम एडवांस भी देखेंगे आगे। सबसे पहले बेसिक समझिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक मैंने नॉर्मल डेटा लिया हुआ है जहाँ पर मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी में जो मार्क्स आए वो मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए आप लिखा है शम का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि मुझे टोटल करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा, अगर मैं किसी नॉर्मल बंदे को बोलूँगा, कोई बिगिनर को बोलूँगा, देखिए वो क्या करेगा, ऐसे करेगा, इक्वल टू कितना लिखा है यहाँ पे 90, तो वो करेगा 90 प्लस फिर यहाँ पे कितना 45 लिखेगा, प्लस फिर कितना 80 लिखेगा, प्लस फिर कितना 75 लिखेगा, राइट। ऐसे करेगा, एंटर करेगा, उसका आंसर आ गया। बट ये क्या राइट तरीका है? राइट तरीका बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए सपोज करिए कि मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 96, एंटर जब किया मैंने, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये तरीका सही तरीका नहीं है। ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट। अब आता है सेकंड तरीके की ओर। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो बताइए सेल का नाम क्या है, तो नाम कैसे पता करेंगे, देखिए कौन से कॉलम में है, तो आई कॉलम में है, और कौन से रो में है, तो 8 में है। ठीक है, राइट, इसका नाम बोल लेंगे I8। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए I8, राइट। अब देखिए ऐसे इसका नाम बताइए, सेल का नाम बताइए क्या है, तो J10, राइट, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे J10। इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेल का क्या नाम है, और यहाँ पे जितने सेल है सबका अपना यूनिक नाम है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, इक्वल टू
अब पता है इस सेल का नाम क्या है, देखिए इस सेल का नाम क्या है, इसको बोलेंगे D3, तो आप लिखिए D3 प्लस आगे इसका नाम क्या है, ये वाले का देखिए ये वाले का नाम क्या है, तो इसको बोलेंगे E3 प्लस E3, उसी टाइप से आपको फिर आना है F3 प्लस फिर G3। खत्म हो गया, बस सिंपल एंटर कर दीजिए, आंसर यहाँ पे रेडी है। अब देखिए इसे हम कुछ चेंजेस करते हैं, सपोज करिए मैंने यहाँ पे कर दिया 85, एंटर किया, देखिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये अच्छा तरीका हुआ। अब देखिए इस फॉर्मूला में भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है देखिए, जैसे कि अभी हमारे पास 4 कॉलम था तो हमने टाइप कर लिया यहाँ पे मैनुअली D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस G3, राइट। अब देखिए वही अगर हमारा ये डेटा अगर रहता है जैसे कि यहाँ से पूरा यहाँ तक रहता, तब तो हमें बार बार टाइप करना पड़ता ना, तो हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो उस केस में हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसको भी कर देंगे डिलीट। अब बढ़ेंगे सेकेंड थर्ड मेथड की ओर, यहाँ पे करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब देखिए सम को क्या मतलब होता है, सम को मतलब होता है स्टार्टिंग नंबर से, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से, देखिए D3 से, लिखिए D3 कीवर्ड दीजिए कॉलन का साइन, खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है G3 में, तो G3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए सिंपल है। तो बस सम फंक्शन में यही होता है, आपको बार बार लिखना नहीं होता है, आपको स्टार्टिंग बताना है और एंड बताना है, ऑटोमेटिकली आपको सम करके दे देगा। अब इसको चलिए मार्क्स को चेंज करते हैं एक बार, 96 एंटर, देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो रहा है। अच्छा तरीका है ना। चलिए मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, देखिए इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, आपको देखिए क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको देखिए सिंपली करना क्या है, इसको सबको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर देना है बस, और ओके कर दीजिए, आंसर रेडी है। इतना आसान है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, फिर से आपको अगेन इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो बोलेंगे D4 कॉलन, खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो G4 में खत्म हो रहा है, तो लिखिए G4 ब्रैकेट क्लोज एंटर। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट, तो फिर जाकर आपको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, राइट। जब लेकिन कब करेंगे, जब अच्छे से हो जाएगा ट्रेंड, तब करना है आपको, ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। नहीं तो अगर स्टार्टिंग डे 1 से इसको ड्रैग करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पहले समझना है कॉन्सेप्ट कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो बहुत बड़े बड़े फंक्शन को आप इजीली समझ जाएंगे, बहुत ही कम टाइम में समझ जाएंगे आप इस चीज़ को। ड्रैग करने का अगर आपको आदत लग गया ना, तो फिर आप बड़े बड़े फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे, जो कि हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर है यहाँ तक। फिर मैं चाहे तो कंट्रोल डी भी देखिए इस तरह से कर सकते हैं, कंट्रोल डी जैसे कि करेंगे तो आपको जो ऊपर में रहेगा ना फॉर्मूला, वो एक कॉपी होकर नीचे आ जाएगा। इतना तक क्लियर है, चला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एवरेज, एवरेज में क्या करेंगे, इक्वल टू एक फंक्शन होता है इक्वल टू एवरेज नाम से, ब्रैकेट ओपन। अब सिंपली आपको वही काम करना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो D3 कॉलन, खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो हो रहा है यहाँ पे G3 में, लिखिए G3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पर आपको देखिए, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने परसेंटेज को अप्लाई किया हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई होकर आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें करना क्या, आपको डबल क्लिक करिए और आपको यहाँ पे डिवाइडेड बाय कर देना है 100, एंटर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए डिवाइड मैंने क्यों किया, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने यहाँ पे लिखा 500, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया परसेंटेज का साइन, देखिए तो यहाँ पे देखिए कितना बन गया, वो बन गया, ये बन गया 50,000। तो कहीं ना कहीं उसने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, राइट। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, एंटर करेंगे। अच्छा मैंने इक्वल टू नहीं दिया ना, तो पहले इक्वल टू देना पड़ेगा। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में हमेशा इक्वल टू होगा, ध्यान देंगे आप लोग। एंटर करिए तो आप देख सकते आ चुका 500%। अब मैं लिखता हूँ 50, आएगा 50%, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप डिवाइडेड बाय आपको 100 करना ही पड़ेगा अगर आपको इस टाइप से चाहिए, क्योंकि एक्सेल अलग मॉड्यूल में काम करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.5, ठीक है, देखिए 50% आ रहा है। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ अब 0.20, ठीक है। अब इसके ऊपर लगाता हूँ परसेंटेज का साइन, देख सकते हैं यहाँ पे आएगा 20%। तो यहाँ पे इस तरीके से काम करता है वो, क्लियर है। अब देखिए इसको निकालने का और एक तरीका है, कैसे निकाल सकते हैं कि इक्वल टू टोटल जो नंबर आया है इसका, देख सकते हैं यहाँ पे इतना आया हुआ है ना, तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय कितना सब्जेक्ट है, तो 1 2 3 4 लिखिए, एंटर करिए, आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड भी करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100, एंटर करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों में तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे।
मैंने देखिए यहाँ पे एक तरीके बताया हुआ, मैं आपको और एक बताता हूँ एवरेज का, यहाँ पे ये वाला। फिर भाई सेम इसको पूरा सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज करिए, डिवाइडेड बाय 100, एंटर। और इसका कंट्रोल डी करिए, यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा, कॉपी होकर नीचे आ जाएगा। समझ में आया? देखिए बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें से हमें निकालना है मिनिमम नंबर। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग कहाँ से है बस आपको उसको बताना है, सिलेक्ट कर, या चाहे तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, सिलेक्ट कर दीजिए पूरा का पूरा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हो गया मिनिमम नंबर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज एंटर। क्लियर है? कर लेंगे आप लोग। मैं भी कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, यानी कि फॉर्मूला कॉपी पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्स, मैक्स नंबर निकालना है आपको। क्या करेंगे उसके लिए, इक्वल टू मैक्स यानी कि मैक्सिमम नंबर। मैक्स किया हमने, अगेन सबको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद करिए, एंटर। तो आ गया मैक्सिमम मार्क्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करेंगे ना, एंटर करेंगे, देखिए वो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट क्लोज कर देता है एक्सेल, ये बहुत समझदार है। फिर यहाँ पे कंट्रोल डी करिए, कंट्रोल डी करिए, आपका आंसर रेडी है। सेम वैसे आप एक फॉर्मूला होता है काउंट नाम से, काउंट कर सकते हैं कितना सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। कंट्रोल डी करेंगे, सेम आपका यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला जो कि आपको आना ही चाहिए, सम एवरेज मीन मैक्स काउंट। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए जैसे हमारे पास ये आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपके बॉस ने आपको बोल दिया, या फिर इंटरव्यू में बहुत सारे लोग पूछते हैं इस चीज़ को कि आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है मुझे यही सेम चीज़ चाहिए यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि अभी देखिए ये अभी रो वाइज है ना, तो मुझे चाहिए कॉलम वाइज, तो अब कैसे करेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे टाइपिंग करने लग जाएंगे या फिर से बनाने लग जाएंगे, वैसे आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आंसर रेडी है ना, करना क्या है बहुत सिंपल है। इसको सबसे पहले काम देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है फॉर्मूला, ध्यान देंगे आप लोग, इसमें क्या है, इसमें लगा हुआ है फॉर्मूला। सबसे फॉर्मूला को उसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए, इसी में करिए कंट्रोल अल्ट वी, और यहाँ पे कर दीजिए वैल्यूज़, ओके आ गया। देख सकते हैं अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, कहीं पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है, आपको फिर से कंट्रोल अल्ट वी दबाना है, एंड यहाँ पे करना है ट्रांसपोज। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ट्रांसपोज में क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए तो आपको जो भी आंसर यहाँ पे था ना, सेम एज इट इज़ आपका यहाँ पे उठ के आ जाएगा। आपको बस करना क्या है, यहाँ पे बस आपको बॉर्डर को अप्लाई कर देना, ऑल बॉर्डर, या फिर जो भी बॉर्डर चाहते हैं ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिए। देखिए तो जो भी आपका आंसर यहाँ पे था, सेम आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है, जो कि पहले कॉलम वाइज था, अब रो वाइज में आ चुका है। क्लियर है? अब चलिए सीखते हैं यहाँ पे मार्केट शेयर के बारे में। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है हम एडवांस लेवल का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। हमारे पास देखिए क्या है, मार्केट शेयर का है, यहाँ पर मार्केट शेयर में बैंक का नाम है, उसका मार्केट शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि यहाँ पे टॉप 3 दीजिए, टॉप 3 बैंक्स का हमें लिस्ट दीजिए, ठीक है। कितना शेयर है, उसका बैंक का नाम क्या है, तो आप लिखेंगे 1 2 3, परसेंटेज में आ रहा है, परसेंटेज में नहीं सही है हमें, तो आपको सिलेक्ट करिए यहाँ पे और इसे कर दीजिए इस तरीके से यहाँ पे नंबर, ठीक है। डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए हमें, तो इसको यहाँ पे कर दीजिए, या फिर कर दीजिए जनरल, ठीक है। और इसको जनरल करने के बाद आप लिखिए 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। इसमें बोल्ड भी है, तो बोल्ड को नहीं रखना है आपको, या फिर रख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ पे टॉप 3 बैंक का डिटेल, तो इस तरीके से इसको लिख के हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहला काम यहाँ पे चाहिए शेयर, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे लार्ज नाम से। कैसे करेंगे, देखिए इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट ओपन, पूछेगा एरे, एरे मतलब लिस्ट कहाँ पर है, तो बोलेंगे ये रहा लिस्ट, कॉमा, इसमें से हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट रैंक, राइट। तो चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, देखिए इसमें अप्लाई करना है परसेंटेज का साइन, तो आपका आ जाएगा 26%। डेसिमल पॉइंट में जाते हैं तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को भी लगा सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, कर देते हैं डेसिमल पॉइंट को शो, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे तो हमें फिर से लिखना पड़ेगा फॉर्मूला को, अगर इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग होकर आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ड्रैग होकर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको, देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 है तो 1 का आया, यहाँ पर देखिए ड्रैग करने पे ये 1 ही रह जा रहा है, यानी 1 की जगह में 2 चाहिए था, सेकंड ड्रैग है ना, इसके लिए 3 में हमें 3 चाहिए था, तो सिंपली इसको ऐसा नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, एंड यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 लिखा था ना, 1 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 1 की जगह पे इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है।
एंटर करेंगे तो हमारा रैंक 1 निकल गया। वैसे इसको ड्रैग करिए, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी टॉप 1 2 3 रैंक को हमने निकाल दिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें बोला गया यहाँ पे बैंक का नाम बताइए हमें क्या करिए 26% कौन सा बैंक का है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं एडवांस लेवल का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ इंडेक्स और मैच का। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंडेक्स मैच काम कैसे करता है, नहीं तो फिर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इंडेक्स, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कर रहा हूँ इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। देखिए इंडेक्स ये पूछता है एरे, एरे मतलब आपका डेटा कहाँ पर है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये हमारा डेटा है, डेटाबेस बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। कॉमा इसमें से पूछ रहा है रो नंबर, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रो नंबर, रो नंबर क्या है, हम बोलेंगे रो नंबर हमारा यहाँ पर है 2, ठीक है। कॉमा फिर पूछे कॉलम नंबर क्या है, तो हमने बोल दिया फिर से 2, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। इसने क्या आंसर दिया हमें 22%, यानी कि इसको मैंने ये बताया हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें से हमें वैल्यू निकाल के दो, कौन सा वैल्यू, तो कॉलम नंबर 2 रो नंबर 2। देखिए रो नंबर 2 में क्या है, रो नंबर 2 में क्या है हमारा, देख सकते हैं रो नंबर 2 ये है। अब कॉलम नंबर 2 में क्या है, ये है। तो उसने हमें ये आंसर निकाल के दिया, देख सकते हैं यहाँ पे 2 2 क्या है, देखिए 2 यहाँ पर रो नंबर यानी कि 1 2, कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 1 2, उसने आंसर दे दिया हमें। अगर हम यहीं पे लिखते हैं कॉलम नंबर 1, एंटर करेंगे, देखिए ये हमें देगा यस बैंक यानी कि 1 2। अगर इसी की जगह पर 2 की जगह हम कर देते हैं 5, एंटर करें, देखिए 5 में देखिए कौन है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 कैनरा बैंक। अगर इसी में हम यहाँ 1 की जगह पे कर देते हैं 2 यानी कि 2 कॉलम में दिखाओ 2, एंटर, देखिए तो बताएगा कैनरा बैंक का परसेंटेज। यानी कि कहीं ना कहीं इंडेक्स को हमें बार बार बताना पड़ेगा कॉलम नंबर और रो नंबर, तब जाके वैल्यू को हमें वो फैच करके दे देगा। क्लियर है यहाँ तक, इंडेक्स का काम समझ में आ रहा है, ओके। अब चलिए समझते हैं मैच केस का काम कि मैच कैसे काम करता है। देखिए मैच मैंने यहाँ पे लिखा MATCH, एंटर। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12%, ठीक है। अब देखिए भाई यूज़ करना सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू कहाँ पर है, तो हमारा ये लुकअप वैल्यू इसके अनुसार डेटा फाइंड करेंगे, कॉमा ये वैल्यू कहाँ पर मिलेगा, हम बोलेंगे इस लिस्ट में मिलेगा, ओके। कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए 800% आ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए परसेंटेज का देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, इसके लिए आ रहा है। तो इसे आपको कर देना है यहाँ पे जनरल। आंसर क्या आप यहाँ पे कितना है 8 आया, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, तो इसको हटा देंगे यहाँ से। देखिए आंसर कितना आया 8, यानी कि 8 नंबर के ये हमारे रो में है, ठीक है। अब ऐसे देखिए यहाँ पे इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन, अगर हमने बोला यहाँ पे कि इस वाला सेल, ठीक है, लुकअप वैल्यू हम लोग टाइप करेंगे अभी, कॉमा इसको अब हम बताएंगे लुकअप एरे कहाँ पर है, तो हमारा ये वाला रो हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी एन नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी हमने नहीं लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंक नेम, एंटर। देखिए इसने क्या बताया, इसने क्या बताया 1 1 का मतलब क्या हो गया, देखिए किसने फर्स्ट कॉलम में हमारा बैंक नेम है। अगर मैं यहाँ पे देखिए बैंक नेम की जगह मार्केट शेयर करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे आना चाहिए 2, मार्केट शेयर, एंटर। देखिए 2, यानी कि देखिए मैच फंक्शन करता क्या है, आपको रो नंबर कॉलम नंबर दोनों निकाल कर देगा। तो देखिए इंडेक्स फंक्शन में हमें यही बार बार बताना पड़ता है ना कि रो नंबर ये हमारा है, हमारा कॉलम नंबर ये है, उसके अनुसार हमें डेटा फाइंड करके दो, ठीक है। तो उसको मैनुअली यहाँ पे हम लोग कर देंगे मैच फंक्शन के थ्रू, क्योंकि मैच से हम लोग उसको काउंटिंग करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। अगर कहीं 12% रहेगा उसको काउंट कर दे देगा, ये हमारा कॉलम नंबर हो गया, रो नंबर हो गया, इस तरीके से वो काउंट करके दे देगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे उसका काम में लेते हैं प्रोजेक्ट्स पे, देखिए दिखाता आपको। इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, एरे मतलब डेटाबेस कहाँ पर है, इसको पूरा सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा अब देखिए पूछ रहा रो नंबर, ठीक है। तो रो नंबर हम उसको क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करवाएंगे मैच फंक्शन के थ्रू, राइट। तो लिखेंगे मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें कहाँ से निकालेंगे हम बैंक का नाम, तो हम निकालेंगे सबसे पहले इसका लुकअप एरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, ओके, कॉमा अब ये परसेंटेज कहाँ मिलेगा, इस लिस्ट में मिलेगा ना, इस लिस्ट को सिलेक्ट कर दीजिए, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए, यस, तो यहाँ 0, ब्रैकेट बंद करेंगे, इससे आपको मिल जाएगा आपका रो नंबर, राइट। अब हमें चाहिए कॉलम नंबर, तो फिर से लिखेंगे कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू का है, देखिए हमारा अब हमें कॉलम में चाहिए ना, तो हमारा ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू,
सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, कहाँ पर मिलेगा ये, इस लिस्ट में मिलेगा, इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, बस इतना ही करिए, एंटर करिए और एक बार एंटर करिए, देख सकते हैं यहाँ पे HDFC बैंक, समझ में आया। अब इसको चाहे तो आप नीचे ड्रैग करना है तो आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें पहले इसमें और भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान दें आप लोग, फर्स्ट टाइम आपको ड्रैग बिल्कुल नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप एक्सपर्ट बनेंगे, राइट। देखिए मैं अभी इसको और कर दे रहा हूँ ऑटोमेटिक तरीका, जहाँ पर इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जो फॉर्मूला है इसको लॉक कर देंगे यहाँ पे, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे अभी रेफरेंस, देखिए। और हाँ, यहाँ पे और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे रेफरेंस बहुत ज़रूरी है आपको समझना। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा रेफरेंस में समझा दे रहा हूँ इसी वीडियो में, इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस, ये तीनों आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको भी यहाँ पे इसमें डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमें टोटल निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमारे रेट है और क्वांटिटी है, तो इक्वल टू दिस सेल इनटू दिस सेल, राइट। एंटर करेंगे, ये आपका आ गया आंसर, इसको आप ड्रैग करेंगे आपको पूरा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे इसमें क्या फॉर्मूला क्या है, C3D3 नॉर्मल है, इसे बोलते हैं हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंस, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल रहेगा सेल का नाम, बस, ठीक है। एंटर किया हमने, इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर निकालेंगे, पूरा पूरा निकालेंगे, मुझे पता है आप लोग निकाल लेंगे, बहुत होशियार है आप लोग, वेरी गुड। अब देखिए प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि जितना यहाँ पर सेल्स है ना, सब में 1500 रुपये जोड़ना है। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करेंगे, ऐसे इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल, यानी कि मैंने बोल दिया यहाँ पे जो भी मार्क्स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर रहेगा ना उसको आपको जोड़ना है, और एंटर कर देंगे। देखिए आ गया करेक्ट आंसर, बिल्कुल 500 प्लस 1500 2000, वेरी गुड करेक्ट। वो जब इसको देखिए, इसको जब ड्रैग करेंगे ना तो उसका एक एरर, करेक्ट है ना। तो जब यहाँ पे देखिए आपका ये जो है ना रिलेटिव सेल रेफरेंस, वो काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। देखिए कैसे करेंगे, तो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल। अब देखिए चूंकि हमारा ये वाला सेल देखिए फिक्स है, यहाँ पे ये वाला सेल ड्रैग करने पे देखिए क्या होता है, सेल आगे बढ़ता है, बट हम नहीं चाहते हैं कि ये वाला सेल हमारा ड्रैग करने पे आगे बढ़े। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे F4 से लॉक। देखिए यानी कि यहाँ पे जो हमारा कॉलम है, कॉलम से पहले लगा देंगे $1, और जो हमारा रो है, रो से पहले लगा देंगे $1, यानी कि एक तरह से ये फ्रीज हो गया ये वाला सेल, ये जो सेल है ना हमारा फ्रीज हो चुका है। अब इसको एंटर करिए, अब इसको जब ड्रैग करेंगे देखिए तो आपका आंसर प्रॉपर आएगा। और ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सेल का नाम H7I5 देखिए फिक्स है। अब यहाँ पे देखिए हमारा H8 हो रहा है, बट ये देखिए फिक्स है हमारा। फिर यहाँ पे देखेंगे H9 H10, समझ में आ रहा है, यानी कि ये वाला सेल हमारा फिक्स हो गया, उसमें वो हमारा चेंज अब नहीं होगा। तो ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जहाँ पर सेल हमारा फिक्स हो जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंस। अब देखिए जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे निकालना है 18,000 का 5%। देखिए नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं, इक्वल टू 18,000 इंटू 5%, ऐसे लिखेंगे और एंटर कर देंगे, राइट। फिर इसको जब ड्रैग करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या सही आंसर है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका गलत आंसर आया हुआ है ये। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मिक्स सेल रेफरेंस का। और हम यहाँ पे देखिए ये भी चाहते हैं कि हम फॉर्मूला यहीं पे यूज़ करेंगे और इधर भी ड्रैग करेंगे, इधर भी ड्रैग करेंगे, तब का आंसर सब में आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये तरीका गलत है। अब देखिए इसको कैसे सही करेंगे, पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल। अब ध्यान देंगे आप लोग, इसको जब ड्रैग करेंगे नीचे तो हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो हमारा कॉलम है, ये कॉलम हमारा फिक्स है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे F4 का साइन। यहाँ पे देखिए F4 कहाँ पे लगा देंगे, हमारा कॉलम में। देखिए K से पहले, K मतलब क्या, कॉलम। तो कॉलम से हमने इसको लॉक कर दिया। 7th, देखिए 7th रो हमारा फिक्स नहीं है, और जब ड्रैग करेंगे तो रो हमारा आगे बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे ये रो में, फिर ये रो आएगा, फिर ये रो आएगा, इस तरह से चढ़ते रहेगा नीचे, है ना। तो ये हमारा इसमें हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये वाले में देखिए क्या करेंगे, अब इसमें ड्रैग जब करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए ये जो है ना हमारा रो, देखिए ये रो फिक्स रहेगा, ये जो है ना रो नंबर 6 ये फिक्स रहेगा, किसके लिए, इस सब के लिए, बट कॉलम फिक्स नहीं रहेगा, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रो को फिक्स कर देंगे, यानी कि लगा देंगे 6 से पहले $, देख सकते हैं। तो इसमें मिक्स में क्या होता है, हमेशा किसी एक के पर लगेगा $,
दोनों में नहीं लगता है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, दोनों में लगता है डॉलर, बट मिक्स्ड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इसका एंटर करिए। अब इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ड्रैग करिए, इधर भी ड्रैग कर सकते हैं, अब इधर भी ड्रैग करिए, आपका आंसर प्रॉपर आएगा। तो ये होता है मिक्स सेल रिफ्रेश का बेनिफिट। आई होप आपको रिलेटिव, एब्सोल्यूट, सेल रिफ्रेश और मिक्स सेल रिफ्रेश तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको प्रैक्टिस करिए आप लोग, देखिए जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब वीडियो देखने से आपको नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करिए तो ही आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर थे, अब देखिए मैं ध्यान दीजिए आप लोग, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मिक्स सेल रिफरेंस का। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अभी एब्सोल्यूट का भी, दोनों यूज़ करने वाला हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, जो डेटाबेस हमारा फिक्स रहेगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और F4 की हेल्प से इसको लॉक कर देंगे। लॉक हो गया। अब ध्यान देंगे, देखिए आप लोग यहाँ पे इसमें क्या हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने पर हमारा कॉलम तो फिक्स रहेगा बट रो फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे F4 से लॉक कर देंगे, किसको लॉक कर देंगे, हमारा कॉलम को। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा F मतलब क्या, कॉलम हो गया, कॉलम फिक्स हो गया हमारा, बट रो फिक्स नहीं होगा, रो आगे नीचे चलते जाएगा। ओके, और यहाँ जो है ये डेटाबेस ये भी हमारा फिक्स रहेगा, इसको F4 से लॉक कर देंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, हमारा रो फिक्स रहेगा। ठीक है, F4 से यहाँ पे रो को लॉक कर देंगे, और जी मतलब कॉलम, कॉलम फिक्स नहीं रहेगा, ध्यान देंगे आप लोग। और लास्ट में यहाँ पे इसको भी F4 से लॉक कर दीजिए। F4 शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान दें आप लोग, है ना। F4 से लॉक कर दिए, एंटर करेंगे। ओके डन। अब देखिए इसको आप ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, तो आपका आंसर प्रॉपर सब में आएगा। इसको डबल क्लिक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। देखिए अब इसको क्रॉस चेक करते हैं एक बार। देखिए 16% यहाँ पर ध्यान देंगे कितना है, देखिए किसका है ये, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे किसका है, कोटक महिंद्रा बैंक। अब चलिए इस फॉर्मूला को चेक करते हैं प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक किसी एक को, जैसे इसको ICICI बैंक है ना, इसको हम कर दिया मैंने, जैसे देखिए सेकंड में कौन है 25 है ना, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ 20। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है 20% ICICI बैंक का शेयर है। ठीक है, और ये टॉप 3 में आ। और ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर भी हमें यूज़ करना पड़ेगा रेफरेंस का, नहीं तो ये भी देखिए प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार देखिए डबल क्लिक किया हमने, देखिए यहाँ पे क्या हमारा सेल तो फिक्स रहेगा ना, ये देखिए एक मिनट, ये देखिए ये वाला जो है हमारा फिक्स रहेगा, तो इसे हम यहाँ पे क्या 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 करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। अब देखिए इसको आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, देख सकते हैं आप। जो इधर है देखिए टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे कि देखिए हमारे पास एक नाम है, अलग अलग तरह के सेल में लिखा हुआ है, इसको आपको जोड़ के एक जगह लिखना है। तो नॉर्मली तो देखिए कैसे करते हैं, इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, ऐसे करेंगे, एंटर करेगा, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा तरीका नहीं होता है। देखिए हम लोग इस तरह कब करते हैं, जब नंबर रहता है ना उस केस में हम लोग ऐसे प्लस करते हैं, बट अभी नंबर नहीं टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए एक फंक्शन होता है सेपरेट, इक्वल टू कॉनकेटिनेट्स नाम से, वहाँ पर आप इस तरीके से इस सेल कॉमा दिस सेल करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमा के बाद डबल कोटेशन का साइन दीजिए, उसमें स्पेस दीजिए एक, डबल कोटेशन क्लोज, फिर से यहाँ पे कॉमा, फिर अगेन आपको सेम ऐसे रिपीट करना है आगे भी, यहाँ पर भी डबल कोटेशन दीजिए, स्पेस डबल कोटेशन अगेन, और यहाँ पे कॉमा, एंटर करिए, आपका यहाँ पे आंसर रेडी है। ये एक तरीका हुआ। आप देखिए इस चीज़ को और एक तरीके से कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इक्वल टू दिस सेल, पहले यहाँ पे इक्वल टू देंगे, दिस सेल M% डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन अगेन M%, फिर दिस सेल M% डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन और लास्ट दिस सेल। अच्छा हमने दिस सेल सेलेक्ट नहीं किया ना, M% देंगे फिर से अगेन, और यहाँ पे दिस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए दिस सेल पे आपका सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए सेम इसको आप जब ड्रैग करेंगे तो आप नीचे भी इस तरीके से इस सबको भी ला सकते हैं इसी टाइप से। ठीक है, तो चलिए मैं इसको दोनों को डिलीट कर दे रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कॉनकैटिनेट और दिस सेल डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन, एंड यहाँ पे लास्ट में दिस सेल। एक मिनट, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया हमने, कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा एंड यहाँ पे अगेन कॉमा एंड दिस सेल, एंटर करेंगे, ब्रैकेट बंद, आपका आंसर आज रेडी है। उसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। समझ में आया। तो देखिए दो तरीके से आप टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं।
क्लियर है। अब देखिए मैं आपको यहीं पे और चीज़ सिखा रहा हूँ, जैसे कि हमारा ढेर सारा नाम है, ठीक है। अब मुझे सब नाम को फिर देखिए, जैसे पहले जैसा अलग अलग था ना, मुझे फिर से इसको अलग अलग करना है कि उसको कैसे कर सकते। तो चलिए अब सीखते हैं कि इसको हम लोग अलग अलग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अभी लगा इस पर फंक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले आपका काम क्या हो गया, अगर आपका काम फाइनल हो चुका है, इसको सिंपली कॉपी करिए, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी दबाइए, ठीक है। आपको करना है वैल्यूज में क्लिक और कर देना ओके, आपका डन हो चुका है। नहीं तो देखिए अगर आप इस तरह से चेंज नहीं करेंगे ना, पेस्ट वैल्यूज नहीं करेंगे, तो आपको हमेशा ही अपडेट होता रहेगा। जैसे यहाँ पे कुछ चेंज होगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग इस चीज़ का। अब देखिए इसको सीखते हैं हम लोग अलग अलग करना, जैसे कि हमने सबको कमांड करना सीख लिया ना, ऐसा कई बार होता है हमें अलग अलग करना होता है, जैसे कि फर्स्ट नेम अलग, मिडिल अलग, लास्ट नेम अलग। उसके देखिए कैसे करेंगे। सिलेक्ट करना है आपको डेटा टैब में, फिर आपको आना है टेक्स्ट टू कॉलम में, फिर यहाँ पे करना डेलिमिनेटर रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे अदर में टिक करेंगे, यहाँ पे स्पेस। देखिए अब देखिए सुजीत के बाद क्या स्पेस है ना, कुमार के बाद क्या स्पेस है, यानी स्पेस का सेपरेशन है, आपको दे देना है यहाँ पे स्पेस, ठीक है। फिर करना है आपको नेक्स्ट में क्लिक, फिर पूछो डेस्टिनेशन कहाँ पे रखना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, चलिए हमें यहाँ पे रखना है, क्लिक कर दिया हमने, यहाँ पे कर देंगे फिनिश। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लोअर, अब जैसे हमारे पास एक नाम है, ठीक है। अब हमें बोला कि सब नाम को क्या करना है, आपको लिखना है स्मॉल लेटर में, लेकिन नॉर्मली लोग देखिए कैसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे, अपने से लिखना शुरू कर देंगे मैनुअली, कुछ इस तरीके से एंटर करेंगे। देखिए एक तो लिख लिया। ऐसे अगर आप लिखना स्टार्ट कर देंगे ना मैनुअली, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू लोअर, इसको बोलते हैं लोअर, ब्रैकेट ओपन, सेल को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर रेडी कुछ ही सेकंड में। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको यहाँ पे ड्रैग करना है, आपका आंसर रेडी हो गया। अब ध्यान देंगे आप लोग, अब इसमें लगा फॉर्मूला, तो करना क्या आपको, इसको अगेन कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी दबाएंगे एंड यहाँ पे कर देंगे वैल्यूज और कर देंगे ओके। ये आपका हो चुका फाइनल। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, अपर। अब हमें इसको बोला गया, देखिए स्मॉल में लिखा है ना, हमें इसे करना है अपर कैपिटल लेटर में। देखिए उसके इसमें क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू अपर, ब्रैकेट ओपन, सेल को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। बस आपको इसको ड्रैग करिए इस तरीके से, ओके। फिर से आपको क्या करना है, कॉपी करना है और कंट्रोल अल्ट वी दबाना है और कर देना है वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ पे ओके। अब इसका में देखिए आपका फॉर्मूला इस पर नहीं लगा हुआ, आपका फाइनल हो चुका है। सेम ऐसा पे देखिए और नीचे ध्यान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या, प्रॉपर। प्रॉपर में देखिए क्या होता है, जैसे कि सुजीत में देखिए एस स्मॉल है, देखिए कुमार में के कैपिटल में है, तो इस तरीके से गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी स्टार्टिंग लेटर होना चाहिए कैपिटल। देखिए उसके इसमें कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देख सकते हैं सभी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल में आएगा, ठीक है। इसको ड्रैग करिए इस तरीके से। अगर लग रहा है आपको फाइनल हो चुका है तो इसको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करिए, कंट्रोल अल्ट वी दबाइए और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट द वैल्यूज और ओके, डन, फाइनल हो चुका है। अब इसको लेफ्ट करना चाहे तो अलाइनमेंट को भी सिलेक्ट करिए और होम में जाके इसके अलाइनमेंट को कर दीजिए लेफ्ट, ठीक है। समझ में आया। तो ये था टेक्स्ट बेस्ड कुछ फंक्शन। अब चलिए थोड़ा सा और इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फॉर्मूलास में आते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे काम करता है, यहाँ पे थोड़ा सीखते हैं। यहाँ पे हमने निकाला हुआ रैंक, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी। अब देखिए यहाँ पर भी हमने कुछ बनाया, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए निकालना टोटल। अब बताइए आप लोग टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, याद करिए। वेरी गुड, सम, बिल्कुल सही बोले आप, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, D4 से, तो लिखेंगे D4, कॉलन देंगे, खत्म कहाँ पे हो रहा है देखिए, तो हो रहा है H4 में, देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी लास्ट है H4, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर आ चुका है। चाहे तो आप ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप चाहते हैं मैनुअली भी बना सकते हैं। ध्यान देंगे अगर आप एक फ्रेशर है तो आप लोग ड्रैग मत करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं एवरेज। उसके लिए क्या था फॉर्मूला, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक, तो अगेन फिर से लिखेंगे D3, कॉलन कहाँ तक, तो H3 तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरर आया, क्यों एरर आया, एवरेज D3 से H3, अच्छा हमने हेडर ले लिया, गलती देखिए अभी गलती करे हमने, ध्यान देंगे गलती करेंगे गलत आंसर आएगा, ठीक है। हेडर नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या करेंगे 4 करना था आपको, है ना, तो यहाँ पे करेंगे 4, मिटा के 3 को कर देंगे 4। एक्सेल बेवजह गलती यानी एरर नहीं देता है, आप गलती करेंगे तो एक्सेल आपको बताएगा कि आपने गलती करा हुआ है। ध्यान देंगे आप लोग, बस आपको गलती को पकड़ना आना चाहिए।
इसको करेंगे D4 एंटर। अब देखिए इतना ज़्यादा आ गया, इतना ज़्यादा सही है, गलत है, ये गलत चीज़। देखिए अब ऐसा देखिए क्यों है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है परसेंटेज का ये, ठीक है कोई बात नहीं, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, जो कि मैंने आपको पीछे सिखाया था, ठीक है। एंटर करिए, आपका आंसर रेडी है कुछ ही सेकंड में, बस आपको इसको ड्रैग करना है एक बार, आपका आंसर रेडी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन, अब देखिए हम यहाँ पर ये चाहते हैं जैसे कि कोई अगर 60% या उससे अधिक लाए तो यहाँ पर देखिए क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। अगर कोई 45% या उससे ज़्यादा लाए, यानी कि 45 से लेके 59 तक लाए तो होना चाहिए सेकंड डिवीज़न। वैसे ही 33 से लेके अगर 44 तक लाएगा तो होगा थर्ड डिवीज़न। 34 से कोई कम रहेगा तो वो हो जाना चाहिए फेल। ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लगे इफ़ फंक्शन, बट आपको पहले मैं इफ़ फंक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए इफ़ फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 33, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू दिस सेल ग्रेटर इक्वल टू 33 एंटर किया मैंने। देखिए इसने क्या बताया, फॉल्स। तो आप लोगों ने ध्यान दिया, देखिए मैंने क्या किया है फॉर्मूला में, क्या मैंने बोला कि इफ सेल, यानी इस सेल में देखिए क्या है N9, यानी ये सेल कौन सा है N9। देखिए ध्यान देंगे आप लोग, N और यहाँ पे 9th रो, तो बन गया इस सेल का नाम क्या N9 ग्रेटर देन 33, यानी कि मैंने उसको बोला कि चेक करो इस सेल में 33 से बड़ा है क्या। जब मैंने एंटर किया देखिए तो उसने बोला फॉल्स, यानी कि बड़ा नहीं है। अगर मैं इसको करूँगा 33, क्या हो जाएगा ट्रू, मतलब हाँ बड़ा है। यानी कि मैंने जो फॉर्मूला में बोला कि चेक करो इस सेल में, यानी कि N9 में ग्रेटर देन 33 है क्या, उसने बोला ट्रू, हाँ है 34 है, यानी कि 33 से बड़ा है, ठीक है। देखिए हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहीं पे लगा सकते हैं इफ ब्रैकेट ओपन, यदि ये फॉर्मूला, यानी कि यदि जो अभी आंसर दिया था ना ट्रू, तो ट्रू को हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे पास में, डबल कोटेशन यहाँ पी कर देंगे कैपिटल, अच्छा रहेगा, PASS पास, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, और जो वो दे रहा था ना फॉल्स, तो फॉल्स को हम चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे किसमें, तो फेल में, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ पे क्लोज एंटर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 33 करेंगे तो ये कर देगा फेल, देख सकते हैं उसने फेल कर दिया। इसको करेंगे 35, उसने कर देगा पास। तो ध्यान दिया आपने क्या यहाँ पे हुआ कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल क्या करता है यहाँ पे, ये आपको बताएगा और ट्रू एंड फॉल्स में काम करता है ये। तो उस ट्रू एंड फॉल्स को हम लोग चेंज करते हैं इफ़ की मदद से किसी और चीज़ में जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है, समझ गए। ये इसका कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे लिखा 25, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू दिस सेल ग्रेटर देन 33, यानी कि चेक करो इस सेल में 33 से ज़्यादा है क्या। एंटर जब करेंगे हम देखिए आप बताएगा फॉल्स, यानी कि नहीं है। तो जो नहीं है ना, नहीं को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिया, फेल में, और जब ट्रू आएगा ट्रू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास में। मैं देखिए फिर से आपको कर दिखा रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इसी में यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, यानी कि ये जो हमारा अभी फॉर्मूला दे रहा था ट्रू वैल्यू, ट्रू को किस में कन्वर्ट करना है, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए बताएगा अभी, ठीक है। कॉमा देंगे, देखिए बताया ना वैल्यू ऑफ ट्रू, ट्रू को किस में कन्वर्ट करना है, तो बोलेंगे डबल कोटेशन में हमें कन्वर्ट कर दो ट्रू को पास में, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, और अगर फॉल्स आएगा तो फॉल्स को हम चाहेंगे उसको कन्वर्ट करना है फेल में, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो उसने कर दिया फेल। अब देखते हैं यहाँ पे 26 करेंगे, देखिए 26 में भी वही बताया। 33 करेंगे तो फेल हो जाएगा। जैसे ही 34 से ज़्यादा होगा, देखिए 34 जैसे होगा तो वो पास कर देगा इसको, समझ में आया। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने का काम करता है इफ़। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, बैक टू। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे क्या चाहते हैं कि अगर यहाँ पे 60% उससे ज़्यादा रहेगा, चलिए दिखाता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यदि ये वाले सेल में, कौन सेल है, J4 में, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 60% है, यानी कि 60% या उससे ज़्यादा है, तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे चाहते हैं रिपोर्ट में कि आना चाहिए फर्स्ट क्लास, राइट। डबल कोटेशन करेंगे क्लोज कॉमा। अब देखिए यहाँ पर ये 60% भी आ सकता है या फिर 50%, यहाँ पे नंबर भी तो कुछ भी आ सकता है ना। तो मुझे फॉर्मूला ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कोई भी नंबर आएगा सबका आंसर देगा वो, राइट। तो मैंने एक उसको दिया एक कंडीशन, अगर ये होगा तो ये करना है, ठीक है। फिर इसको बोलेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, यदि इसी सेल में, कौन सेल में, तो J4 में ही ग्रेटर इक्वल टू, अगर वहाँ पे 45% रहा, यानी कि 45% रहा या उससे ज़्यादा,
कहाँ तक, तो 59 तक, क्योंकि देखिए 60 से हमने ऑलरेडी बना दिया है कि 60 या से ज़्यादा का रहेगा तो फर्स्ट कर देना है। और यहाँ पे सेकंड हम क्या बोल रहे हैं कि 45% इससे ज़्यादा कहाँ तक, तो 59 तक रहेगा, तो उसको क्या करना है आपको, उसको करना है सेकंड डिवीज़न। तो यहाँ पे करेंगे सेकंड, या सेकंड क्लास बोलेंगे ना, डिवीज़न नहीं कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो क्लास भी कर देंगे यहाँ पे, डबल कोटेशन करेंगे क्लोज। दूसरा कंडीशन हुआ सेम ऐसे थर्ड क्लास भी तो हो सकता है वो, तो फिर से इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, सेल का नाम क्या है, तो J4 ग्रेटर इक्वल टू 33%, तो उसको क्या हो जाना चाहिए, 33 आएगा, या उससे ज़्यादा आएगा कहाँ तक, तो 44 तक, तो उसको कर देना थर्ड डिवीजन, तो डबल कोटेशन में लिखेंगे थर्ड क्लास से पास हुआ है, डबल कोटेशन क्लोज। अब देखिए क्योंकि यही होता है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, और क्या होगा, फेल हो जाएगा वो। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि 33 से जब कम आएगा ना तो उसको क्या कर दो, फेल कर दो, तो डबल कोटेशन में कर देंगे इसको फेल, डबल कोटेशन करेंगे बंद। अब देखिए ब्रैकेट 1 2 3 3 टाइम्स बंद होगा, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे इफ एक बार लगाया, फिर 2 3 टाइम ओपन किया ना ब्रैकेट, बट हमने बंद नहीं किया था, लास्ट में आपको तीनों एक ही बार बंद कर देना है। एंटर करेंगे, ये देखिए सेकंड क्लास पास हुआ है, ठीक है। इसको जब ड्रैग करेंगे देखिए इस तरीके से, तो पूरा आपका आंसर यहाँ पे देखिए आ चुका है। देखिए इसमें देखिए फेल भी क्यों है, देखिए 33 से कम आया, देख सकते इसलिए फेल हो गया। अगर मैं इसको देखिए मार्क्स बढ़ा दे रहा हूँ, अब मैं कर दे रहा हूँ 40, ओके 33 से बढ़ गया ना, इससे बढ़ा तो कर दिया इसको थर्ड क्लास पास हो गया वो, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग इफ का यूज़ करते हैं। और देखिए आप लोग को क्या करना, प्रैक्टिस करना, आप लोग इससे ड्रैग मत करिए, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे ना उतना का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, जैसे कि हम देखिए रिजल्ट में क्या जाते हैं कि अगर यहाँ पे जो भी पास है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है और पास हो गया ना, तो उसे हम बोलेंगे पास। अगर कोई फेल है तो फाइनल यहाँ पे होना चाहिए फेल, या फिर आप कुछ भी कंडीशन ले सकते हैं, आपका जो मर्जी, मैं यहाँ पे वही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या करेंगे आप, सिंपली जैसे कि इसको अभी कोने फेल हो गया, देखिए इसको फिर से फेल कर देते हैं। देखिए इसको कर दिया मैंने यहाँ पे 20 मार्क्स का, देखिए फिर फेल हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, ध्यान देंगे आप लोग, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, हम बोलेंगे दिस सेल इक्वल टू डबल कोटेशन में कि अगर यहाँ पे कोई फेल है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करो, फेल कर दो, डबल कोटेशन करेंगे यहाँ पे क्लोज, कॉमा अदरवाइज, और अगर पास हो रहा है तो उसको क्या करो, यानी कि वहाँ पर अगर फेल नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या करो, इसको पास कर दो। फेल नहीं होने का मतलब क्या, आपके पास है वो, ब्रैकेट बंद, एंटर, पास हो गया। अब इसको जब ड्रैग करेंगे देखिए इस तरीके से, तो आपका पूरा आंसर देख सकते रेडी है। ये लोग देखिए सबको पास है, बस यहाँ पे देखिए 1 और 2, ये देखिए फेल हो गया, समझ में आया। ये होता है इफ का पावर, और इसकी मदद से आपका बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। बस यहाँ पे प्रैक्टिस करने का जरूरत है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर ये बोला गया कि हमें टॉप 3 स्टूडेंट चाहिए, उसका नाम उसका फुल मार्क्स चाहिए हमें, टॉप 3 स्टूडेंट का। सबसे पहला काम हमें पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा उसका फुल मार्क्स कि टॉप 3 में कौन कौन आ रहा है, तभी तो उसका नाम निकाल सकते हैं ना। चलिए सबसे पहले उसका मार्क्स निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू लार्ज, जो कि हमने पीछे देखा थोड़ा पहले, याद करिए, ठीक है। लार्ज का फंक्शन यूज करेंगे, एरे मतलब लिस्ट कहाँ पर है हमारा, तो लिस्ट हमारा यहाँ पर है टोटल मार्क्स का। अब चाहे देखिए यहाँ पर चाहे तो आप परसेंटेज को भी ले सकते हैं कि टॉप 3 परसेंटेज दीजिए हमें, करेक्ट। तो फिर अभी हम ले रहे हैं टोटल मार्क्स को, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया पूरा का पूरा, और इसको ध्यान देंगे आपको क्योंकि हमारा फिक्स रहेगा ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, लॉक भी करना, ध्यान देंगे, हमने पीछे आपको सिखाया था, याद करिए, ठीक है। इसको F4 से लॉक कर देंगे ताकि हमारा सेल ये फिक्स रहेगा, और यहाँ पे कॉमा देंगे और इस सेल को देखिए सिलेक्ट कर देंगे। हमें मैनुअली टाइप नहीं करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, ताकि हम ड्रैग भी करने वाले हैं अभी, इसके लिए मैनुअली टाइप नहीं करेंगे। हमने सेलेक्ट कर दिया इस सेल को, तो हमारा इससे सिलेक्ट लिंक हो गया। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए हाईएस्ट कितना है 425। इसको जब ड्रैग करेंगे देखिए तो हमारा सेकंड हाईएस्ट ये, थर्ड हाईएस्ट ये, क्लियर है। चलिए डबल चेक करते हैं एक बार। देखिए जब भी आप कोई फॉर्मूला राइट करते हैं ना, आपको एक बार डबल चेक करना है प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए सबसे हाईएस्ट क्या 425, देखिए लिस्ट में चेक करेंगे, देखिए 425 इससे हाईएस्ट है क्या, और दूसरा जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सेकंड देखिए कौन है 424, जी बिल्कुल, ये भी करेक्ट हो गया, ओके, करेक्ट काम कर रहा है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए निकालना है स्टूडेंट नेम, तो ध्यान देंगे अब फिर से हम लोग यूज करने वाले हैं इंडेक्स प्लस मैच का, ठीक है। चलिए इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, हमारा डेटा कहाँ पर है, तो पर लिस्ट को देखिए इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे, हमारा ये डेटाबेस है, ठीक है। इसको आपको लॉक भी कर देना है F4 साथ ही साथ, अच्छा रहेगा। इसको लॉक कर दिया हमने, कॉमा, पूछ रहा रोल नंबर क्या है,
तो बोलेंगे मैच फंक्शन से निकाल लेंगे। मैच फंक्शन हमारा लुकअप वैल्यू कहाँ से लेंगे हम लोग, तो देखिए लुकअप वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ से। देखिए ये हमारा फुल मार्क्स आया ना अभी, उसके हिसाब से, यानी कि देखिए जो हमारा फुल मार्क्स यहाँ से उसके हिसाब से उसका नाम निकाल लेंगे। तो फुल मार्क्स क्या है इसका, देखिए P3 P4, यहाँ पे देखिए इस सेल का नाम क्या होगा, फुल मार्क्स जो अभी हमारा आंसर आया ना, सेल का नाम क्या होगा P4, यहाँ पे लिखेंगे P4, ठीक है, कॉमा। अब ये यानी कि ये फुल मार्क्स कहाँ मिलेगा, उसको बोलेंगे ये लिस्ट में देखो मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, इससे हमारा निकल जाएगा रो नंबर, राइट। अब निकालें कॉलम नंबर, उसके लिए क्या करें, फिर से मैच ब्रैकेट ओपन। अब मैच कहाँ से कराना है, ये देखो हेडर जो है ना, हेडर यहाँ पे देखिए हेडर, इसके हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब ये जो हमारा है हेडर कहाँ मिलेगा, हेडर मिलेगा इस लिस्ट में, इस लिस्ट को आपको सिलेक्ट कर देना है, करेक्ट, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और ध्यान देंगे अभी हमारा फॉर्मूला पूरा परफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए इसको लॉक करेंगे क्योंकि ड्रैग भी करने वाला है इसके लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा देखिए P4 जो है हमारा क्या होगा, P4 में हमारा कॉलम देखिए फिक्स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे F4 से लॉक कर देंगे कॉलम को कुछ इस तरीके से, क्लियर है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है ये तो फिक्स रहेगा पूरी तरीके से, तो इसको F4 से हेल्प लॉक कर देंगे पूरा। एंड यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे रो फिक्स रहेगा, ठीक है, F4 की हेल्प से यहाँ पे रो को फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से, डन। और यहाँ पे हमारा ये डेटा फिक्स रहेगा, इसको F4 से इसको लॉक कर देंगे, बस इतना हो गया। फाइनल एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्यों आया देखिए, क्योंकि हमारा हेडर में देखिए एक बार चेक कर लेंगे हमने कहीं गलती किया होगा। अच्छा हमने कहाँ गलती का, डबल चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा हमने देखिए यहाँ पे गलती कर दिया, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया ना, ये गलती कर दिया हमने, हमें सेलेक्ट करना था यहाँ पे, तो यानी कि जो P3 है ना, P3 की जगह पे क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे O3 हो जाएगा। और यहाँ पे एंटर कर देंगे, देखिए अब आपका आंसर रेडी है यहाँ पर, राइट। अब इसको जब ड्रैग करेंगे देखिए आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए फर्स्ट में कौन है, सुजीत नाम से, देखिए 425, डबल चेक कर लेंगे 425, देखिए सुजीत नाम से करेक्ट है। आदित्य है सेकंड 424, ध्यान देंगे यहाँ पे 424 देख सकते हैं आदित्य है। कार्तिक है थर्ड 418 देख सकते हैं यहाँ पे, समझ में आया। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, चलिए किसी और का, जैसे कि यहाँ पे साई है ना, साई का हम एक काम करते, इसको कुछ मार्क्स बढ़ा दे रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 94, एंटर। तो ये कितना आ गया इसका, 82 आ गया, राइट। यानी कि इसका कितना आया साई का 410, यानी बढ़ा नहीं है ना, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 75, एंटर। देखिए देखिए अब देखिए टॉप में कौन आ गया, साई टॉप में आ गया, देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, समझ में आया होगा, उम्मीद मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने तरीके से पूरा कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को समझाने का डिटेल में विथ कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर है। अब देखिए आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, देखिए आपको क्या करना है, बॉटम 3 का देखिए यहाँ पे निकालना है, नाम फुल मार्क्स बॉटम, अभी मैंने टॉप का निकाला ना, टॉप 3 का आपको बॉटम से निकालना है। और बॉटम के लिए फॉर्मूला देखिए मैं बता दे रहा हूँ, देखिए बॉटम के लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल, जैसे कि देखिए हमने अभी यूज़ किया, देखिए यहाँ पे टॉप के लिए हमने यूज़ किया रैंक निकालने के लिए हमने यूज़ किया लार्ज का ना, लार्ज मतलब होता है कि टॉप 3, वैसे आपको बॉटम नीचे से निकालना तब उसको यूज़ करना है स्मॉल फंक्शन। मैं देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्मॉल फंक्शन, और यहाँ पे अच्छा हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना स्मॉल, आपका स्मॉल यहाँ पे यूज़ करना है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल यूज़ करना है, इक्वल टू क्यों दे रहा हूँ मैं, नॉर्मल स्मॉल। और देखिए मैंने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया फंक्शन, तो लार्ज, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते थोड़ा सा यहाँ से और डिटेल में समझते हैं चीज़ को। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए एक वीडियो, क्योंकि आप थोड़ा सा हाई लेवल का जाने वाले हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक डेटा है जहाँ पर डेट है, सेल्समैन का नाम है, सेल्स अमाउंट है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, टोटल सेल्स हमें बताइए। टोटल सेल का मतलब क्या हो गया, जितना अभी तक सेल हुआ पूरा सब जोड़ के बताइए। उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, बताइए बताइए, बिल्कुल सही बोला आपने, सम फंक्शन यूज़ करेंगे, वेरी गुड। यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। तो इसको क्या मतलब हो, स्टार्टिंग कहाँ पे हो रहा है, तो D3 से, तो D3 कॉलम देंगे, खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो D17 में, तो D17 यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप चाहे तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, एंटर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। अब इसको डबल चेक भी करना है आपको, सपोज सेलेक्ट करिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है, सही आंसर आ रहा है, समझ में आया। देखिए जब भी कोई कंडीशन नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या था, कोई भी कंडीशन नहीं था, देखिए क्या बोला इसने, टोटल सेल में बता दो,
तो हमने सब जोड़ के दे दिया उसको, ले इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। अब बट देखिए उसने हमें इस बार दिया कंडीशन, टोटल सेल ऑफ आरओ, मुझे आरओ का टोटल सेल बताओ, मुझे सबसे मतलब नहीं, मुझे बस आरओ से मतलब है, आरओ का बताओ मुझे। हमने बोला जी ठीक है कर देंगे, बहुत आसान है। उसके लिए यूज करेंगे सम इफ। सम इफ क्या करता है, सम इफ का मतलब होता है एक कंडीशन से, अगर एक कंडीशन है तो आप सम इफ का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन जब रहेगा तो सम इफ्स यूज करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए सम इफ का यूज देखते हैं। सबसे पहले इसको मतलब होता है रेंज से, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, सम ध्यान देंगे सम इफ में क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इसमें से किसका चाहिए, हमें क्राइटेरिया पूछ रहा है किसका चाहिए आंसर, तो डबल क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ पे किसका चाहिए, आरओ का, आरओ, डबल क्वेश्चन को क्लोज करेंगे, कॉमा। अब देखिए पूछ रहा सम रेंज, मतलब कहाँ पे जोड़ना है, इसलिए रहा लिस्ट हमारा, बस इतना ही करना था, ब्रैकेट क्लोज एंटर। 25,500 एक बार डबल चेक कर लेते हैं। देखिए आरओ कहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है, तो इसको एक क्लिक किया हमने, कंट्रोल प्रेस कर रखें कीबोर्ड से, ताकि जोड़ना है सबको जोड़ेंगे एक एक करके। आरओ का कंट्रोल प्रेस कर दिया हमने कीबोर्ड से, हमने प्रेस किया हुआ है। और कहाँ पर है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर भी क्लिक किया, देखिए 3 है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 25,500, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, समझ में आया। इस तरीके से इसको हम लोग निकाल सकते हैं अगर एक कंडीशन रहा तो। अब देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या मिला हुआ है, टोटल सेल्स मोर देन 9,000। अब देखिए हमें यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने। अब उसने मुझे बोला कि बताओ मुझे 9,000 से ज़्यादा, ठीक है, कितना है। तो हम सिंपली उसके लिए क्या बोलेंगे, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज क्या है हमारा, ये रेंज है, ठीक है, सिलेक्ट किया हमने। अब यहाँ पे बोलेंगे कॉमा डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि देखिए अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं ग्रेटर देन, ठीक है। तो अब डबल कोटेशन देंगे इस तरीके से, ग्रेटर देन 9,000, ये हमें क्वेश्चन बोला गया ना, डबल कोटेशन करेंगे क्लोज, कॉमा। अब सम कहाँ पे करना है, सम हमें यहीं पे करना है ना, फिर से इसको सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट करेंगे बंद एंटर। तो देखिए इसने आंसर दिया 29,020 रुपीज़ का। डबल चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए 9,000 से अधिक बोला गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं 9,000 से अधिक कहाँ पर, देखिए थोड़ा देखिए, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड और यहाँ पे है, देखिए मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर रखा हुआ है, ठीक है, ताकि सबको जोड़ते भी जाएगा वो। और कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए एक लास्ट 3 ही है इसमें, देखिए देखिए कितना आया आंसर में, देखिए 29,020 रुपीज़ का, और यहाँ पर भी उतना ही आया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया हुआ है। समझ में आया आपको, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे टोटल सेल्स ऑफ इस डेट का, मुझे एक पर्टिकुलर डेट का मुझे टोटल सेल बताओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू एक ना, एक कंडीशन है ना, ध्यान देंगे एक ही कंडीशन चल रहा है अभी, तो फिर से सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज कहाँ मिलेगा हमें, तो रेंज हमें यहाँ पे मिलेगा, तो रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कौन सा डेट का चाहिए हमें, उसके लिए क्या करेंगे, डेट आप टाइप कर सकते हैं मैनुअली यहाँ पर, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इस सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉमा। अब सम रेंज कहाँ पर है, तो यहाँ पर सम रेंज है, इसको सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट को क्लोज करिए एंटर। अब इसको डबल चेक कर लेते हैं, देखिए एक तारीख को कितना सेल हुआ था, 5,000 का, 5,000 का सेल हुआ, सिंपल है। इसको डेट चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे बताओ 10 तारीख का, तो 10/5/24 एंटर किया मैंने, देखिए कितना 10,000 रुपये सेल हुआ था। डबल चेक कर, देखिए 10,000 में कितना हुआ है, 10 तारीख को 10,000 सेल हुआ है। समझ में आया, इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर आपसे ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल सेल्स बिटवीन ऑफ 2 डेट्स, अब बताइए मुझे ये डेट से लेकर ये डेट के बीच कितना का सेल हो, ये भी पूछ सकता है ना। पूछने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है अच्छे से, आपको इतना प्रैक्टिस करना है, इस लेवल तक दिमाग को ट्रेन करना है ना, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछिए आप उसके आंसर इजीली निकाल सके, ठीक है। चलिए ये भी सीख लेते हैं हम लोग। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन आ गया, यानी कि एक से अधिक कंडीशन जब भी रहेगा तो आपको यूज करना है सम इप्स, ठीक है, इक्वल टू सम इप्स, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले सेम रेंज पूछ रहा है, यानी सम रेंज मतलब ये वाला लिस्ट यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, कॉमा। जब देखिए क्राइटेरिया रेंज क्या 1 क्या है, तो ये बोल रहा है कि मुझे इस लिस्ट में से, ठीक है, कॉमा डबल कोटेशन में ग्रेटर बोला गया है, नहीं ग्रेटर हमें नहीं बोला गया, अच्छा बोला गया, देखिए क्या बोला गया है, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर इक्वल टू बोलेंगे, ठीक है, डबल कोटेशन में एफ लेंगे एम्परसेंड का साइन और देंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस सेल में जो है ये वाला लिस्ट में, इसमें ग्रेटर देन यानी कि ग्रेटर इक्वल टू 20 से 2-5 से लेके उससे आगे तक, कहाँ तक अभी उसको बताएंगे अभी हम, ठीक है। अभी तक जो मैंने लिखा फॉर्मूला उसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इस लिस्ट में जाओ, इस लिस्ट में 2/5/2024 या उससे ज़्यादा उस सबको जोड़ना है, ठीक है।
बट कहाँ तक जोड़ना है उसको अभी तक मैंने नहीं बताया हुआ, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहीं पे देखिए क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर देखिए कर दे रहा हूँ, तो देखिए वो क्या करेगा, 2 5 से लेके आगे जितना है ना सबको जोड़ देगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके, देखिए 2 5 देखिए यहाँ पर नहीं है तो 3 5 से जोड़ना स्टार्ट करेगा। 3 5 से लेके देखिए पूरा का पूरा कितना आंसर आया देखिए, तो 97,560 रुपये देख सकते हैं यहाँ पर उतना उसने दिया। बट हमें उतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5 तारीख तक ना। तो देखिए इसी में हम क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे हम, इसी जगह पे कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 लगा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या हमारा, तो इस लिस्ट को फिर से सिलेक्ट करेंगे, ओके, कॉमा डबल कोटेशन में लेस इक्वल टू, ठीक है, डबल कोटेशन करेंगे क्लोज और साइन देंगे % का और यहाँ पर ले लेंगे इस सेल को, क्लियर है, और फिर करेंगे एंटर। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक के बीच में जितना अमाउंट सेल हो वो दिखा देगा। चलो डबल चेक कर लेते हैं, 2 को नहीं हुआ तो 3 तारीख से स्टार्ट हुआ, तो 3 से लेकर 5 तक देखिए कितना हुआ देख सकते हैं, 23,500 रुपये देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए 23,500 रुपये आंसर हमारा आ रहा है। डबल चेक करना चाहते हैं या फिर हम चेंज कर, चले हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कि इसको कर देते हैं यहाँ पे 10 नहीं 10 के जगह हम कर दे रहे हैं 16 5 24 तक चाहिए हमें। देखिए उसने इतना आंसर दिया हमें, हम चाहते हैं यहाँ 2 तारीख से नहीं, हमें पता करके दो यहाँ पे 9 तारीख से, तो 9 5 24 करेंगे, एंटर किया हम। देखिए चलिए डबल चेक कर लेते हैं, 9 5 देखिए कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, देखिए कितना आ रहा है आंसर में 56,560, यहाँ पर देखिए वही सेम आ रहा है। समझ में आया। तो देखिए इस तरीके से आपको ब्रेन को ट्रेन करना है, देखिए कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना आपको सॉल्यूशन निकाल देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में, राइट, लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, टोटल सेल्स ऑफ आरओ एंड निशान। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, मुझे आरओ का बताओ निशान दोनों का मुझे बताओ टोटल, उसने दोनों मिलकर कितना का सेल किया हुआ है। ओके डन, बता देंगे। देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम इप्स, सम रेंज क्या है इसको सिलेक्ट कर देंगे पूरा का पूरा, कॉमा आपको पूछा क्राइटेरिया क्या है, तो बोलेंगे ये मेरा लिस्ट है, इस लिस्ट में से कॉमा किसका ढूंढना है, तो कॉमा डबल कोटेशन में लिख सकते हैं यहाँ पे आरओ, डबल कोटेशन करेंगे क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, तो ये निकल गया हमारा आरओ का सेल, ठीक है। डबल चेक करना चाहे कर सकते हैं, देखिए हमने ऑलरेडी देखिए पीछे भी निकाला था, देखिए 25,500 करेक्ट है। अब इसी में देखिए क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में प्लस कर देंगे। अब देखिए इसी में हमें ईशान का भी आंसर चाहिए ना, तो इसमें डबल क्लिक करेंगे एंड इसमें फॉर्मूला में ऐड करेंगे। देखिए इसी में क्या करेंगे, प्लस सम इप्स ब्रैकेट ओपन, पिछला सम रेंज, तो इसको सेलेक्ट कर देंगे सम रेंज को, कॉमा क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, क्राइटेरिया हमारा ये वाला है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल कोटेशन में किसका आंसर चाहिए हमें, इस बार चाहिए हमें ईशान का, ईशान, डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर, इतना है। डबल चेक कर लेते देखिए यहाँ पर कहाँ ईशान, देखिए पहले आरओ का काम देखिए, कीबोर्ड से मैं कंट्रोल प्रेस कर रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से मैंने और कहाँ पर ईशान, देखिए यहाँ पर है, ओके दोनों को हो गया, आरओ यहाँ पर है, आरओ यहाँ पर है, देखिए ईशान हो रहा है क्या, नहीं है। टोटल देखिए कितना है, 35,000 रुपीज़ और यहाँ पर 35,000 रुपीज़, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, डन। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, काउंट नंबर्स मोर देन 9,500। अब हमें काउंट करना है कि 9,500 से ज़्यादा यहाँ पे कितना नंबर है, क्या अब हम लोग काउंटिंग का यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन में लगा हुआ है, तो हम लोग यूज़ करेंगे काउंट इफ का, यहाँ पे काउंट इफ्स का लगा सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए आप लोग चीज़ सोच रहे होंगे यहाँ पे कि ये सम और सम इफ और सम इफ्स तीनों सबसे अच्छा क्या है। देखिए अगर आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं है तब सम लगाइए, और आपके पास एक भी कंडीशन है या फिर एक से अधिक भी कंडीशन है ना, तब सम इफ्स लगाइए, सम इफ सबसे बेस्ट है, ठीक है। सम इफ का यूज़ मत करिए, वो उतना कुछ खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट इफ्स का। अब पूछा क्राइटेरिया क्या है, तो बोलेंगे हमारे पास एक लिस्ट है, ये रहा लिस्ट हमारा, इसमें से क्या करना है हमें, कॉमा डबल कोटेशन में ग्रेटर देन 9,500, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसने बताया 2, यानी कि 9,500 से ज़्यादा कितना है, बस 2 ही है। डबल चेक कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए 9,500 कहाँ पर है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे उसको वो काउंट नहीं करेगा, ध्यान देंगे आप लोग, क्यों नहीं काउंट करेगा, क्योंकि हमने देखिए क्या बोला यहाँ पे 9,500 से ज़्यादा, हमने देखिए अगर यहाँ पे बोला था ग्रेटर रहता है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू, अगर ऐसे करेंगे देखिए तो फिर बताएगा 3, यानी ग्रेटर इक्वल टू में क्या होता है उसको भी जोड़ लेगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 1 और यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3, करेक्ट है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ 8,000, फिर देखिए 2 ही बताएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ रहा है, क्योंकि 9,000 देखिए 9,500 से ज़्यादा कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए 10,000 एक है और ये वाला 1 है, 2 ही है यहाँ पे। समझ में आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं,
अब देखिए यहाँ पर क्या है, काउंट नंबर्स बिटवीन। अब देखिए बिटवीन आ गया बीच में, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट कर बताओ कि इसके बीच में कितना नंबर है। ठीक है, यानी कि सपोज करिए किसी का सैलरी 1000 है और किसी का सैलरी 5000। अब देखिए एक सैलरी 1000 सैलरी से लेकर 5000 सैलरी के बीच में कितने लोग हैं वो हमें निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, इक्वल टू, फिर से करेंगे काउंट इप्स ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा ये है, ओके, कॉमा, डबल कोड में यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर इक्वल टू M% का, या फिर ऐसे डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे साइन देंगे M% का। जब भी सेल से लिंक करते हैं ना उसके साथ आपको ये काम करना होता है, M% का जोड़ना होता है। ठीक है, इस सेल को लिंक कर दिया हमने, कॉमा, फिर से इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इस बार क्या फिर से डबल कोटेशन लेस इक्वल टू डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, M% का साइन और सेल को लिंक कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे एरर आया, अच्छा यहाँ पे एरर आया ना, यहाँ पे एंटर। यहाँ पे देखिए क्या बताइए, 1000 से लेके 4000 के बीच में कितना है, 4 है। चलिए डबल चेक कर लेते हैं, 1 से लेके 4000 तक। देखिए यहाँ पर 1000 से लेके 4000, अच्छा 5000 तक के बीच में। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमें मिल चुका है, देखिए एक ये हो गया, ओके, कंट्रोल में दबा रखा कीबोर्ड से। ठीक है, ये हो गया 2 और 3 और यहाँ पे ये 4 और है क्या, और नहीं है, देख सकते हैं। यानी कि उसने हमें बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है 4, कि 9000 से लेके सॉरी 9000 नहीं, देखिए क्वेश्चन में 9000 का था ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 9000 एंड यहाँ पे कर देंगे 10000। अब देखिए कितना बताया, 2 है। अब देख लेते हैं, देखिए 9000 से लेके 10000 के बीच में कितना है, देखिए 9000 से लेके ये 1 हो गया और यहाँ पर 1 2 है, देख सकते 2 ही यहाँ पर है, उसने सही आंसर दिया हुआ। अगर मैं इसको कर दे रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ 9500, देखिए तो इसने बताया 3, बिल्कुल सही आंसर बताया हुआ। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं और आप लोग इसका प्रैक्टिस करें, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सभी के लिए अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसको सीखते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ द Q1, यानी कि Q1 ये है पूरा का पूरा सेल, तो सबका सेल बताओ कितना अमाउंट सेल हो गया पूरा Q1 में, टोटल बताओ। तो यानी सिंपल यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा देंगे, वेरी गुड, सम फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक, तो सिंपली आपको यहाँ पे इसको देखिए, इसको क्लिक करना है या पूरा सिलेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए पूरा इसको सिलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को करिए बंद, एंटर। तो देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे एक बार, यहाँ पे देखिए टोटल इतना का यहाँ पे सेल हुआ है। अब डबल चेक करना चाहे तो डबल चेक भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे सबको सेलेक्ट करिए, इस तरीके से पूरा सबको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पे आ जाना नीचे, 1,25,42,204। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1,25,42,204, बिल्कुल सही आंसर आया, करेक्ट, समझ में आया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ द रांची सिटी, यानी कि इसमें कितना कंडीशन है, एक कंडीशन है, तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, सम इफ, वेरी गुड, या फिर सम इफ्स भी लगा सकते हैं, बट मैंने आपको बोला था सम इफ्स लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपको सम इफ का यूज़ नहीं करना है, सम इफ्स का करिए, हमेशा अच्छा रहेगा। ये कैसे करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, सम रेंज कहाँ पर है, तो यहाँ पे क्लिक करिए। अब चाहे तो देखिए कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को भी प्रेस कर सकते हैं, उससे पूरा आपको सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉमा, अब पूछा क्राइटेरिया क्या है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, कहाँ पे मिलेगा, देखिए सिटी बोला गया ना, रांची सिटी, रांची कहाँ मिलेगा, रांची मिलेगा इस लिस्ट में मिलेगा, तो क्लिक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कॉमा, फिर यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से डबल कोटेशन में लिख देंगे, कौन सिटी की चाहिए, हमें चाहिए रांची का, तो लिख सकते हैं रांची, डबल कोटेशन को करेंगे क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। रांची में इतना का सेल हुआ है और यहाँ पे चाहे तो इसको कॉमा सेपरेशन दे सकते हैं, देखिए इतना आ गया। डबल चेक करना चाहे डबल चेक भी कर सकते हैं। आप सिंपली अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करिए, रांची कहाँ का पर है, आप इसको मैनुअली भी कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे सिखाया था। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम देखना जयपुर का, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा जयपुर का, यहाँ पर आके फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा, है ना, बट ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं यहाँ पर जो लिखें उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मुंबई। ठीक है, अब इसको हम ऐसा लिंक कर देंगे, देखिए इसको जो हम यहाँ पे टाइप किया मैनुअली, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसकी जगह पे हम इसको टाइप कर देंगे, इसको लिंक कर देंगे यहाँ से, देखिए एंटर किया, तो ये आ गया मुंबई का। अब अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ पटना, मैंने यहाँ पे करा एंटर, यहाँ पे आ जाएगा पटना का आंसर। समझ में आया, गुड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
सेम देखिए सेम क्वेश्चन पे क्या बोला गया, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ द माउस। अब देखिए इजी है, सेम वही क्वेश्चन है, बट उसने क्या किया, बस आइटम रांची की जगह पे क्या कर दिया, उसने आइटम की जगह पे लगा दिया। देखिए इस लिस्ट में लगा दिया, कर लेंगे आप लोग बहुत ईजी। चलिए मैं आपको एक बार करवा दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा प्रैक्टिस, बाकी आप लोग करते रहिएगा बाद में। इक्वल टू सम इप्स ब्रैकेट ओपन, समराइज कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सेलेक्ट करिए हमने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कॉमा, फिर से ऊपर जाएंगे, कॉमा दे दिया हमने। अब हमारा लिस्ट कहाँ पर है, माउस कहाँ मिलेगा हमें, तो माउस मिलेगा इस आइटम में, तो फिर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, क्लिक, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा। अब देखिए हम इसको लिंक कर दे रहे, देखिए यहाँ से, ठीक है, कि यहाँ पे लिंक कर दें ताकि यहाँ पे जो लिखेंगे उसके अनुसार आंसर आएगा। यहाँ पे लिंक कर दिया हमने इसको, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर। अभी आंसर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, हमें चाहिए यहाँ पे किसका बोला गया था, माउस का, तो हमने लिखा माउस, एंटर। देखिए माउस जो है इतना रुपये का सेल हुआ है, लेकिन कॉपर सेपरेशन यहाँ पे, गुड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ SSD, एंटर, SSD इतने रुपये का सेल हुआ है, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ द मॉनिटर इन हैदराबाद सिटी। अब देखिए अब दो कंडीशन आ गया, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान देंगे आप लोग, इक्वल टू, बहुत ईजी है, सम इप्स ब्रैकेट ओपन, समरेज कहाँ पर है हमारे, ये क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कॉमा, ऊपर जाएंगे एक बार, फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कॉमा, फिर ऊपर जाएंगे यहाँ पे, इसको स्क्रॉल करके। देखिए पहला कंडीशन क्या बोला गया हमें बोला गया यहाँ पे कि हमें चाहिए मॉनिटर है ना, मॉनिटर का, तो यहाँ पे चाहते, अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम लिंक कर दे रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, ताकि अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक हो गया, कॉमा, फिर से अब हमें बोला गया है कि सिटी में ढूंढना है, पहला मॉनिटर हम लोग आइटम में मिल जाएगा। अच्छा सॉरी, हमने गलत जगह सेलेक्ट कर, देखिए एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर लिया ना, गलत हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय देखिए नहीं है, मॉनिटर कहाँ मिलेगा, आइटम में, आइटम कौन सा, डी में है, ठीक है, तो सी की जगह डी करना पड़ेगा, तो सी की जगह डी कर देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, सी की जगह बस डी कर देंगे यहाँ, डन, ओके, कॉमा। फिर से यहाँ पे क्या बोला गया हमें, हैदराबाद सिटी कहाँ मिलेगा, सिटी मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कॉमा, और फिर यहाँ पे इसको लिंक कर देंगे, यहाँ से लिंक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिंक कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ऐसे 0 आएगा। देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे मॉनिटर, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे हैदराबाद, एंटर। देखिए तो यहाँ पे कितना देखिए सेल हुआ है, इतना रुपये का देखिए यहाँ पे सेल हुआ है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CPU, एंटर किया, देखिए तब देखिए हैदराबाद में CPU इतना का सेल हुआ है। इस तरीके से आप इसको जो है निकाल सकते। देखिए यहाँ पर टोटली आपके ऊपर है कि आपके दिमाग में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। जितना आप अपने दिमाग को ट्रेन कराना चाहते हैं उतना आपको दिमाग को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर से क्या क्या क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। जितना क्वेश्चन निकाल सकते हैं उतना ही आप इसका आंसर भी निकालना सकते हैं। तो मेन है आपका क्वेश्चन कि आपका दिमाग कैसे सोच रहा है, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। और देखिए जो प्रैक्टिस फाइल है मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। और देखिए मैं आप और एक काम दे रहा हूँ आपको। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बेसिक करवाया था, यहाँ पे आपको ध्यान देंगे आप लोग, आपको याद होगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने बेसिक कराया था। आपको ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मार्कशीट यहाँ पर भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सम कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ सिखाया, आपको प्रैक्टिस करना है। सेल डेटा ये आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको लगाना है फॉर्मूला। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने देखिए क्या लगाया फॉर्मूला। देखिए ध्यान देंगे आप लोग कि अगर इस सेल में यानी कोई क्लास 10 में है तो उसको देना है आपको 1500 रुपये से फी लेना है, मंथली फी। और अगर कोई क्लास 11th में है तो उससे आपको लेना है 2250 फी। और अगर कोई क्लास 12th में है तो उससे आपको लेना है 3200 मंथली फी। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्लास, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए मैंने इसको कर दिया क्लास 11, देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको कर दे रहा हूँ 12, देखिए तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली होना चाहिए। और ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए ये भी चेंज हो रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ क्लास 10, देखिए तो अपने आप ये भी चेंज हो रहा है। यहाँ से कर दे रहा हूँ क्लास 11, ये भी चेंज हो रहा है। यानी कहीं यहाँ पे ये लगाना है फॉर्मूला। देख सकते हैं मैंने इफ का यूज़ किया हुआ है, और देखिए यहाँ पर भी मैंने इफ का यूज़ किया हुआ है, और इफ की वजह से देखिए मैंने ये चीज़ को बनाया हुआ है। करेक्ट है। अब देखिए इसको मैं चलिए आपको ये भी बता दे रहा हूँ एक बार कैसे करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। इसमें डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए कैसे करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट। और देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था, इफ बहुत ही जबरदस्त फंक्शन है। इफ से ही जो आपका दिमाग अच्छे से ट्रेन होगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ दिस सेल, यानी इस सेल में अगर इक्वल टू डबल कोटेशन में अगर यहाँ पे रहता है क्लास 11, राइट, तो डबल कोटेशन क्लोज, तो यहाँ पे आना चाहिए कितना बोला था आपको, मैंने बोला था 1500 रुपये इसका फीस रहेगा मंथली। ओके, एक कंडीशन हो गया। ओके, दूसरा कंडीशन फिर से लगाएंगे इफ, फिर ब्रैकेट ओपन।
अब इस सेम सेल में अगर H, क्या सेल का नाम, H4 इक्वल टू, अगर इसी में अगर होता है, क्या होता है, क्लास 11th, ठीक है, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, उसको लेना है आपको 2500 रुपये फीस का रहेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो गया, कॉमा डबल, फिर से इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर सेम सेल यानी कि H4 इक्वल टू डबल कोटेशन में अगर यहाँ पर है क्लास 12 डबल कोटेशन क्लोज, तो उससे लेना है आपको 3200 रुपीज़, या फिर जो भी आपका अमाउंट है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आपके अनुसार मैं आपको रफली आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। इतना हो गया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर आपको लास्ट में यहाँ पे कर देना डबल कोटेशन में इस तरीके से ब्लैंक, ब्रैकेट बंद, एंटर। देख सकते हैं यहाँ पे आया 1500 रुपये। इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास 10, अच्छा यहाँ पे देखिए फॉर्मूला गलत हो गया क्या हमारा, अगर क्लास, अच्छा हमने क्लास 10 नहीं देखी, यहाँ पे गलती कर देखिए, क्लास 10 करना था ना, क्लास 10 यहाँ पे हमने करना था क्लास 11 12, ओके डन। अब ठीक है, एंटर करेंगे, देखिए क्लास 10 में रहेगा तो इतना आएगा, अगर इसको मैं करता हूँ क्लास 11th इतना आएगा, क्लास 12th तो इतना, डन। हम लिख लिया पूरा का पूरा, इसको ड्रैग कर दिया सिंपली इस तरीके से, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस टाइप से, करेक्ट है। अब देखिए ईयरली फीस, अब ईयरली मतलब क्या होगा, जैसे कि ये तो हो गया 1 महीने का, अब चाहते ईयरली भी उसका साथ साथ निकल के आ जाए अपने आप, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इक्वल टू, अगर यहाँ पे है क्लास 10th, ठीक है, और ये होगा डबल कोटेशन में, ध्यान देंगे आप लोग, डबल कोटेशन में क्लास 10th डबल कोटेशन करेंगे क्लोज, तो क्या होगा, तो करना क्या आपको, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लिकेशन यहाँ देंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि देखिए क्लास 10 जैसे यहाँ पर होगा तो यहाँ पर उसके हिसाब से इसका मंथली फी आएगा, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देगा 12 से, सिंपल से, ठीक है, ओके कॉमा, एक हो गया। फिर से इफ ब्रैकेट ओपन इस सेम सेल में अगर इक्वल टू डबल कोटेशन में अगर यहाँ पे होता है क्लास 11th, ठीक है, डबल कोटेशन क्लोज इक्वल टू, फिर से क्या करना है आपको, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा यानी कि H तो हो गया I, यहाँ पे देखिए I4, तो I4 मल्टीप्लाई 12, सिंपल है, कॉमा, फिर से इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगेन ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे H4 को, H4 इक्वल टू, अगर यहाँ पे रहेगा क्लास 12th डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, तो फिर यहाँ पे क्या करना है, जो I4 में रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है 12 को, यानी 12 महीने का, बस इतना ही था। और लास्ट में यहाँ पे डबल कोटेशन को इस तरह दे देंगे और ब्रैकेट को 1 2 3 टाइम्स बंद कर देंगे, एंटर करें, देखिए तो यहाँ पे देखिए आया फॉल्स, तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दिया, देखिए यहाँ पे कहाँ पे गलती किया, इफ़ H4 इक्वल टू क्लास, ये अगर ये है तो उसको देना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ओके। इफ़ H4 क्लास 11 है तो ये मल्टीप्लाई, अच्छा हमने देखिए यहाँ पे गलती कर दिया था ना, यहाँ पे देखिए गलती कर दिया हमने, कॉमा, यहाँ पे कॉमा देना था हमें, बाकी हो गया एंटर। अब देखिए सही आंसर आया। अब इसको अगर मैं करता हूँ यहाँ पे क्लास 10, देखिए 1500, अब 1500 1 महीने का हुआ, 1500 को 12 करेंगे तो आप 1800, डबल चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, अब डबल चेक कर लेंगे, इक्वल टू 1500 गुने 12, एंटर, देखिए कितना 18,000 आ रहा है ना, करेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको क्लास 11, देखिए अपने आप दोनों आ रहा है, क्लास 12 अपने आप दोनों आएगा, इसको ड्रैग करिए, सबका आंसर आपका रेडी है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। समझ में आया? तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और देखिए आप लोग इस सब चीज़ों का प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस फाइल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।